न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि देश के 62% मिडिल क्लास लोगों को अब लोन नहीं मिलेगा। और इसकी वजह बताई जा रही है कि आरबीआई के जो नए रूल्स जो चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा? क्या बैंक अब हर किसी का लोन रिजेक्ट कर देगा? और अगर आप भविष्य में कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको अभी से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इस वीडियो में हम आरबीआई के नए नियमों को बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि इसका आम आदमी और मिडिल क्लास फैमिली पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अंत तक जरूर देखें नए नियम क्या ला रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का काम केवल नोट छापना ही नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना। और पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और इंस्टेंट लोन बहुत तेजी से बढ़े हैं। कई लोग बिना ज़्यादा सोच विचार किए बिना लोन लेते जा रहे हैं। कुछ लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं और कई लोग क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए एक पर्सनल लोन ले रहे हैं। इस वजह से लोग पर कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। आरबीआई को चिंता है कि अगर ये स्थिति ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में बहुत सारे लोग लोन चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं। आरबीआई ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। क्या सच में 62% मिडिल क्लास के लोगों को लोन नहीं मिलेगा? दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, आरबीआई ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिससे लिखा हो कि 62% मिडिल क्लास लोगों को लोन नहीं मिलेगा। ये दावा पूरी तरह सही नहीं है। असल में आरबीआई बैंकों को ज़्यादा सावधानी से लोन देने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक लोन देना बंद कर देगी या लोन बंद हो जाएंगे, बल्कि अब बैंक आपकी वित्तीय स्थिति को पहले से ज़्यादा ध्यान से जांचेगी। अगर आपकी आय अच्छी है और सिबिल स्कोर अच्छा है तो ईएमआई और समय पे भरते हैं तो आपको लोन मिलने में कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। अब जानते हैं कि आरबीआई ने किन रूल्स में चेंजेस किए हैं। फर्स्ट, क्रेडिट स्कोर पर ज़्यादा ध्यान। अब बैंक सिबिल स्कोर को बहुत गंभीरता से देखेंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो आपके लिए स्थिति बेहतर है, लेकिन यदि स्कोर 650 से कम है तो लोन मिलने में कठिनाई आ सकती है। वेरिफिकेशन सख्त। पहले से कुछ मामलों में कम दस्तावेजों पर भी अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कम रहते थे फिर भी आपको लोन मिल जाता था। अब बैंक आपको आय की पूरी जांच कर सकते हैं और सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या अगर सपोज आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी प्रीवियस 3 इयर्स का आईटीआर और आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स सब कुछ चेक किया जाएगा। आप प्रीवियस कंपनी में कौन सी थी आपकी और इस कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें अब अच्छे से चेक होगी। एग्जिस्टिंग लोन की जांच होगी। अगर आपके ऊपर पहले से कई लोन चल रहे हैं तो नया लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बैंक ये देखेंगे कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा ईएमआई में जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी इस्तेमाल करते हैं तो बैंक इसे जोखिम मान सकता है। जैसे 10,000 का आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और आप उसे पूरा यूज़ कर रहे हैं, तब किन लोगों को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। पहली श्रेणी में वो लोग जो बार बार पर्सनल लोन लेते हैं छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स पे या छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंज्यूमर लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे नहीं भरते, जिनका सिबिल स्कोर खराब है या वो जो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करते हैं, जिनकी आय कम है लेकिन ईएमआई काफ़ी ज़्यादा है, फ्रीलांसर या अस्थिर आय वाले लोग जिनकी इनकम एक फिक्स नहीं है, एक कंटिन्यूसली नहीं आती है, उन लोगों के लिए। किन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप समय पर ईएमआई भरते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल समय पे भरते हैं, अच्छा सिबिल स्कोर रखते हैं,
आय स्थिर है, कम कर्ज ले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सिबिल स्कोर, अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर कैसे सुधारें। ईएमआई कभी भी लेट ना करें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज़्यादा उपयोग बिल्कुल ना करें। एक साथ कई सारे लोन लेने का आवेदन बिल्कुल ना करें। पुराने क्रेडिट अकाउंट बंद करने में जल्दबाजी ना करें। उन्हें सिस्टमेटिकली जो ईएमआईज हैं उन्हें जाने दीजिए। जितनी ज़्यादा ऑन टाइम आपकी ईएमआई जाएगी उतने ही ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट नियमित जांच करें। एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार अपने क्रेडिट रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट आपको चेक करनी चाहिए। होम लोन पर क्या असर होगा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। होम लोन अभी भी बैंकों के लिए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, इसलिए अच्छी आय और अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को ही होम लोन मिलता रहेगा। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन पर असर सबसे ज़्यादा सख्ती अगर किसी क्षेत्र में देखी जा सकती है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं और इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा। बैंक ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। ब्याज दरें भी कुछ मामलों में बढ़ सकती हैं। आरबीआई का उद्देश्य लोगों को लोन से दूर रखना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ लोन देना और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना है। इसलिए 62% मिडिल क्लास को लोन नहीं मिलेगा जैसी बातें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, ईएमआई समय पर नहीं भरते हैं या बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, तो भविष्य में लोन लेने में परेशानी आ सकती है। आज ही अपने फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत करें, समय पर ईएमआई भरें, क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।